startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, The crazy ones, the misfits, the troublemakers. every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. हमारे मुल्क के अभी तक चैम्बर्स के सदर लिंक्डइन भी नहीं करते, तो आप उसका तरीका सबसे अच्छा यही है कि आपके जो नेटवर्क में एग्जिस्टिंग लोग हैं उनसे पूछें कि भाई मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कर दो। तो पॉडकास्टिंग होती क्या है, पहले तो ये अगर समझ लेना कि पॉडकास्टिंग क्या होती है। पॉडकास्टिंग एक वर्ड है ब्रॉडकास्ट का। हमारे मुल्क में अभी भी ट्विटर पे लोग एक्टिव नहीं हैं, कुछ लोग हैं लेकिन शायद 10% लोग एक्टिव हैं अभी तक ट्विटर पे, फेसबुक पे। ज़्यादातर लोग जो हैं सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी भी हम क्योंकि वीडियोस कम करते हैं, पॉडकास्ट कन्वर्सेशन हम ड्राइंग रूम में तो बहुत करते हैं। पाकिस्तान में कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर टीवी रूम में या खाने की टेबल पे डिस्कशन ना होते हों पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादुल्लाह वाला और आज हम एक और स्टार्टअप इन कराची के पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट रहा, मेरे मेंटोर, मेरे अबू, मेरे सबसे बड़े हीरो जहान अल्लाह वाला के साथ। और आज हमने फाइनली आ गए। पहले इन्होंने कहा था कि दूसरों के साथ करो इवेंट्स और पॉडकास्ट, अब फाइनली खुद भी आ गए। तो आज हम नेटवर्किंग, पॉडकास्टिंग और इसकी इम्पोर्टेंस जो है इसके बारे में बात करेंगे और हमें कुछ टिप्स देंगे। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। भी आप बता रहे थे कि पॉडकास्टिंग किस तरह एक अच्छे तरीके से नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें। तो पॉडकास्टिंग होती क्या है, पहले तो ये अगर समझ लेना कि पॉडकास्टिंग क्या होती है। पॉडकास्टिंग एक वर्ड है ब्रॉडकास्ट का चेंज वर्जन, राइट। जब आईपॉड आया तो आईपॉड के ऊपर उन्होंने टीवी शो, रेडियो शोज डालना शुरू करे एप्पल ने। उसके नतीजे में आईपॉड के ऊपर जो शोज चलते थे उन्होंने उसको पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। अब पॉडकास्ट इंटरव्यू भी होता है, पॉडकास्ट आपकी मोनोलॉग भी हो सकती है, पॉडकास्ट किसी भी इसी तरह की तीनों चीज़ों को बोल सकते हैं। पाकिस्तान में हम जब किसी के घर जाते हैं, उसको या किसी से मिलना चाहते हैं, कहते हैं आपके साथ एक प्यारी चाय पीनी। जाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, चीज़ें करते हैं। वही चीज़ को आप अगर रिकॉर्ड कर दें तो पॉडकास्ट बन जाती है। और जिस तरीके से आपको रेपोर बिल्ड करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, किसी के पास जाके आप अपने बारे में बताते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, तो उससे रेपोर बिल्ड हो जाता है। और इसी तरीके से पॉडकास्ट के ज़रिए आपका अपना भी रेपोर बिल्ड हो जाता है और दूसरे लोगों का जो आपके नेटवर्क में होते हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते, पाकिस्तान की मेजॉरिटी, तो वो उनका भी रेपोर बिल्ड हो जाता है कि भाई मिसाल के तौर पे ये वीडियो मैं शेयर करूँगा तो साथ का रेपोर भी बिल्ड हो गया, साथ का ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया और मेरा नेटवर्क भी बिल्ड होना शुरू हो गया। अब नेटवर्क एक ऐसी चीज़ है जो डेमोक्रेटाइज हुई है इंटरनेट की वजह से, और नेटवर्क शेयरेबल है। तो लिंक्डइन आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया। अब आपको बिल गेट्स की भी डायरेक्ट आप चीज़ देख रहे हैं, बिल गेट्स को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, बराक ओबामा को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट को मैसेज कर सकते हैं, पुतिन को मैसेज कर सकते हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को मैसेज कर सकते हैं। कोई ना कोई तो पढ़ेगा ना उसको। यानी पहले तो अगर आप ख़त भेजते तो शायद 3 लोग उसको वेट करते, बहुत अच्छा ख़त लिखा था। अब तो अगर आपने ट्वीट किया उसको तो आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और उसके नेटवर्क के अंदर ऑडिटर भी पढ़ेंगे, टीवी वाले भी पढ़ेंगे, CNN भी पढ़ेगा, BBC भी पढ़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, राइट। तो ये डेमोक्रेसी यानी आम इंसानों के लिए इस्तेमाल होने की एक चीज़ बन गई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी भी हम क्योंकि वीडियोस कम करते हैं, पॉडकास्ट कन्वर्सेशन हम ड्राइंग रूम में तो बहुत करते हैं। पाकिस्तान में कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर टीवी रूम में या खाने की टेबल पे डिस्कशन ना होते हों पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। जो मसले हैं उस पर कॉन्वर्सेशन होती है, अब्बा बेटे को या बेटा अब्बा को समझा रहा होता है। लेकिन वो अगर हम वीडियो करके सामने डाल दें तो
उससे क्या फ़ायदा होगा कि उससे सिर्फ बेटा नहीं सीखेगा, अब्बा नहीं सीखेगा, बल्कि बेटे के बच्चे के दोस्त, मेरे और अब्बा के दोस्त सब देखेंगे। और अब्बा को बेटा नहीं डांट सकता, लेकिन अब्बा के दोस्त डांट सकते हैं या समझा सकते हैं। बेटे को अब्बा नहीं समझा सकते, लेकिन बेटे के दोस्त समझा सकते हैं। तो अब अगर हमारी पॉडकास्ट तुम्हारे दोस्त देखेंगे और तुम उनसे कहोगे यार ये देखो, और अब्बू ने इस तरह बोला है, तुम्हें क्या लगता है, तो उनकी बात तुम्हारे लिए डिफरेंट वैल्यू रखेगी, मेरी ओपिनियन तुम्हारे लिए डिफरेंट वैल्यू रखेगी। तो अब अगर तुम मेरे अल्फाज को सुन के अपने दोस्तों को बताओगे तो वैसे ही उसमें से 20% आगे पीछे कर दोगे। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्टली हॉर्सेस माउथ से डायरेक्ट जा रहा है। तो अब अपने दोस्तों से कहोगे ये देखो, इसको ऑडिट करो, और इसको ऑडिट करके मुझे समझाओ कि मुझे अब्बू की वाली बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा क्या ख्याल है। या तुम अपनी बीवी को, अपने दोस्त को, अपनी अम्मी को, अपने रिश्तेदार को, अपने नाना को, मामू को, जिसको सुनाओ, एग्जैक्टली वो बात जा रही है जो वाकई अब्बू ने कही है, विद कॉन्टेक्स्ट। ना कि ऐसे जा रही है कि जी अगर 10 जुमले बोले उसमें एक अपने काम का निकाला और उसको आगे फिट किया और कहा अब्बू ने तो ऐसे बोला था। तो यहाँ पर अब ये एक ऐसा औजार बन गया जिससे हम मुआशरे के इर्तिक़ा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मुआशरे की एवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुआशरे के अंदर जो कॉन्वर्सेशंस ड्राइंग रूम में हो रही हैं उसमें 90% ऐसी होती हैं जो हम पब्लिक कर सकते हैं। हो सकता है 10% ऐसी बातें हों जो हम नहीं पब्लिक करना चाहते हों, लेकिन 90% ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही होती हैं, चाय के होटलों पे हो रही होती हैं, इधर हो रही होती हैं, तो उनको हमें पॉडकास्ट करना चाहिए। तो अब जो आप चाय की दुकान बनाने जा रहे हैं, मेरी मशवरा उसमें है कि वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस लोगों को दें कि आप आएँ, हम आपको कैमरा और माइक भी देंगे, आप अपनी गप्पों को लाइव कर दिया करें हमारे पेज से। सो इट्स नॉट जस्ट चाय, बल्कि उसको आप पॉडकास्ट की शक्ल में हम हमारे पेज से लाइव कर दें। तो आप अपने आप को टैग कर लें उसमें, चाय पिए 100 रुपये की, और अपनी मल्टीपल लाइव स्ट्रीम्स ऑन कर दें आप, जिसको चाहिए। और शुरू में आप ऐसे दे दें, फिर चार्ज कर लें, 1000 रुपये ले लें, 500 रुपये ले लें, कि ट्राईपॉड दे रहे हैं, माइक्रोफोन दे रहे हैं, टूट जाएगा, वेयर एंड टेयर होगी। तो अब ये कॉन्वर्सेशंस लाइव होना शुरू हो रही हैं, रिकॉर्ड होना शुरू हो रही हैं, और हर बच्चे के, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, और इतनी कॉन्वर्सेशंस आना शुरू होंगी, उसमें से कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना। तो ये है पॉडकास्टिंग। नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हो गया, आपको लोग जानना शुरू हो गए। तो अब अगर आपको चैम्बर से काम है, आप अपना डेलीगेशन लेके जा रहे हैं स्टार्टअप ग्राइंड का, उसके अंदर आपको चैम्बर्स के प्रेसिडेंट से मिलना है, उनसे कोई काम है, तो आप उनसे रेपोर बिल्ड करें। आपको यकीन है कि आप अच्छे आदमी हैं, आप चैम्बर के एक्स प्रेसिडेंट्स को कहें कि जी मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करनी है, आपकी जर्नी स्टोरी रिकॉर्ड करनी है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स। अब लोग कम से कम हाँ कह देते हैं। हाँ, मेरे ज़माने में लोग हाँ भी नहीं कहते थे। आज से 10 साल पहले, जब से मैं 15 साल से इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, लोग हाँ नहीं कहते थे, बड़ी मुश्किल से हाँ कहते थे। तो अब जो जनरेशन है वो हाँ कह देती है, अभी भी कम कहती है लेकिन फिर भी कह देती है। और उनको आप ले लें, एंड फिर उसके बाद आप उनसे मशवरा मांगे, जी मैं इस तरह जा रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं, तो आपकी मदद कर देंगे। पहले देंगे आप, फिर वापस भी मिल जाएगा। और उनको रीच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जी लिंक्डइन कर लो, ईमेल कर लो, अब सब कुछ भी वैसे ही। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अभी तक चैम्बर्स के सदर लिंक्डइन भी नहीं करते। तो आप, उसका तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप आपके जो नेटवर्क में एग्जिस्टिंग लोग हैं उनसे पूछें कि भाई मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कर दो। हम परसों कबाब जी की फ़ोटो मैंने डाली कि जी कबाब जी को कोई जानता है, 15 मिनट के अंदर 4 आदमी मुझे उसका नंबर भेज चुके थे, इमरान का, कि भाई ये इसका नंबर है। लोग जानते हैं लेकिन नंबर पब्लिकली नहीं होता। तमाम MNAs, तमाम MPAs, तमाम वज़ीरों के नंबर पब्लिक हैं, आप गूगल करते नंबर निकल आता है। इसी तरह से चैम्बर से भी आप लेटर भेजते हैं तो कोई ना कोई सेक्रेटरी होता है, वो आपको नंबर दे देते हैं। नहीं भी मिलता तो भी आप रेफरेंस से इधर उधर से नंबर मांग सकते हैं। नंबर अब बहुत आराम से निकल आता है, पहले बहुत मुश्किल था नंबर निकलवाना, बात करना, कॉन्वर्सेशन करना। हमारे मुल्क में अभी भी ट्विटर पे लोग एक्टिव नहीं हैं, कुछ लोग हैं लेकिन शायद 10% लोग एक्टिव हैं अभी तक ट्विटर पे, फेसबुक पे। 90% लोग जो हैं हमारे चैम्बर्स वाले ख़ास तौर पे वो एक्टिव नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेट ये है कि आप ऐसे घर में और आप ऐसे लोगों में बैठते हैं कि आप बहुत सारों को जानते हैं पर्सनली, सदरों को, तो आप उनसे जाके मिल सकते हैं और वो मिल भी लेंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी अगले पॉडकास्ट आ रहे हैं उन लोगों के आने वाले। क्या मुश्किलात आ रही हैं तुम्हें पॉडकास्ट करने के अंदर दूसरों के साथ?
कुछ भी नहीं, कोई मना भी नहीं करता, सब आ जाता है। क्या फ़ायदा हो रहा है पॉडकास्ट करने में? अब हर एक से एक यारी दोस्ती टाइप, जान पहचान भी है, उनके मैसेज एक तो हाल चाल पूछते रहते हैं, लेकिन साथ साथ कोई भी काम है, जैसे ट्रक एरियन वाले साहब थे तो उनके साथ एक इवेंट कर लिया था, उसके बाद सब कुछ भी उनको मैसेज करो तो फौरी रिस्पॉन्स भी आ जाता है। अब तो कंपनी भी उनकी काफ़ी बड़ी हो गई, $17.5 मिलियन हो गए। बट जो उमर अयूब हैं, अहमद अयूब सॉरी, जो एयरलिफ्ट वाले हैं, उन्होंने भी फौरी रिस्पॉन्ड कर दिया, तो इसकी वजह से उनके साथ जो वन ऑन वन कनेक्शन बन गई है वो अब मुझे फ़ायदा दे रही है। अब वो उनको पॉडकास्ट में भी बुला रहा हूँ कि वापसी उनसे इंटरेक्शन भी हो जाएगी, और इसी तरह अब उनकी वजह से उनसे मैंने कुछ लोगों के नंबर्स लिए हैं, तो वो आराम से मिल जाते हैं, तो उस एक बार सर्कल में घुस गए फिर वो आसानी है। नहीं, एक किताब है पुरानी, कल मैं एक फ़िल्म देख रहा था, उसमें फिर उसका स्टार लगा हुआ था, 20 साल पुरानी किताब है, उसका नाम है 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। और उसके अंदर वही समझाते हैं कि तमाम दुनिया के लोग 6 स्टेप पे मिल जाते हैं। ये है 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन 20 ईयर्स अगो। अब 6 डिग्री की जगह 3 डिग्री ऑफ सेपरेशन रह गया। अगर आप लिंक्डइन पे पहुँचें तो आपको बराक ओबामा तक पहुँचने के लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए होते हैं। आप किसको जानते हैं, वो किसको जानता है, वो बराक ओबामा को जानता है। तो 2 लोगों को अगर आप जान जाएं तो आप बराक ओबामा तक पहुँच जाते हैं। फिर उन 2 लोगों तक पहुँच तो जाएं, लेकिन वो आपको इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करेगा? उनके साथ आपकी रेपोर होनी चाहिए, उनके साथ आपका ट्रस्ट होना चाहिए कि ये आदमी बदतमीज़ नहीं है, ये आदमी अब्यूसिव नहीं है, ये आदमी सिर्फ अपना काम नहीं करता, ये आदमी दूसरों का भी ख्याल करता है, ये आदमी सिर्फ अपने नोट बनाने के लिए करना। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो वो आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे। लेकिन आपने कुछ किया होगा अच्छा, तो उसके नतीजे में, और आपको पता होगा कि लेना क्या है। अब मेरा प्रॉब्लम ये होता है, मैं बराक ओबामा तक पहुँच तो जाता हूँ, लेकिन मैं उससे क्या पूछूँ? तो मेरे पास कोई पर्पस नहीं होता। मैं अभी भी शाय हूँ। मैं कहूँगा भाई मैं बराक ओबामा का क्या इंटरव्यू करूँ। इसी तरह मैं लास्ट वीक गवर्नर से मिला पंजाब के, तो मेरा कोई एजेंडा ही नहीं था। तो लेकिन फिर भी मिलने से क्या हुआ कि मैं जब गया तो जो साथी थे, बात से बात निकलती, कोई ना कोई एजेंडा बन जाता है। तो गवर्नर ने कहा कि जी अच्छा आपका IT से ताल्लुक़ है, अच्छा आप हमें, हमारा स्कूल चल रहा है उसमें हमारा विज़िट करें और देखें कि ये किस तरह है। मैंने कहा मैं ज़रूर चला जाऊंगा, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता कि ब्रिक एंड मोर्टर्स के स्कूल अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि 200 मिलियन लोग हैं, हमें तो 200 मिलियन को पढ़ाना है। एकदम से वहाँ स्पार्क निकला उनके अंदर से, ओह आई बिलीव द सेम। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है कि मैं IT में कमज़ोर हूँ, मुझे तो मोबाइल से सेल्फ़ी खींचना भी नहीं आती, या कुछ इस तरह का उन्होंने बोला। तो मैंने कहा मुझे टीचर रख लें, मैं 15 मिनट आपको पढ़ा दिया करूँगा। तो अभी क्लास करते हैं 15 मिनट की एक, तो मैंने वहीं पे क्लास करी, उनको सेल्फ़ी खींचना बताई, प्रैक्टिस करवाई, बहुत खुश भी हुए वो। अब ये क्या हुआ, एक दोस्ती हो गई। अब एक दोस्ताना के माहौल में वो मुझसे मांग सकते हैं कि मुझे हेल्प कर दो, मुझे गाइड कर दो। तो वो मैंने बैरियर तोड़ दिया उनका कि जी गवर्नर है, हेल्प कैसे मांगे। बड़े आदमी को ये प्रॉब्लम, लोनली होता है हमेशा, याद रखो। उसको दोस्त चाहिए होते हैं जो दोस्त की तरह उससे गुफ्तगू कर सकें। 2 नंबरी दोस्त तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जेन्युइन दोस्त क्या होते हैं, जिसको कोई काम ना हो उससे, जो बज़ाहिर कोई काम, मुझे कोई गवर्नर साहब से काम नहीं ना, उनको मुझसे कोई काम है, तो ये दोस्ती वाला रिलेशनशिप हो गया। वो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, मैं उनको सिखाना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसी तरह से अगर आप बराक ओबामा को भी करते हैं मैसेज, आप अमेरिका जाते हैं, उनसे कहते हैं मुझे रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि कोई ना कोई रीज़न निकल आएगा जो आपके डेस्टिनेशंस अलाइन होंगे। तो पॉडकास्ट क्या करती है कि पॉडकास्ट के अंदर आप बग़ैर रीज़न के मिलते हैं और उनको अनवाइंड करते हैं, इधर की बात उधर की बात, इधर की बात उधर की बात, और फिर एकदम से कोई टॉपिक मिलता है वो आप पकड़ लेते हैं। और पॉडकास्ट करने से पहले हमेशा, वैसे तो बहुत सारे लोगों की आपको डेटा नहीं मिलती, लेकिन अगर आप किसी प्रेसिडेंट का कर रहे हैं, किसी सीनियर बंदे का कर रहे हैं, तो आप उसको रिसर्च ज़रूर करें। 2 घंटे में, अच्छा गवर्नर साहब किसे मिलने जब हम गए तो जितनी देर में फारिग था मैंने उनको गूगल किया, तो पता चला वो टोबा टेक सिंह में पैदा हुए थे। कहाँ पे? टोबा टेक सिंह जगह का नाम। उससे 1 घंटे पहले मुझे बाहर साकिब बाज़ार के एक फ्रेंचाइजी ने कहा कि हम टोबा टेक सिंह में एक फ्रेंचाइज खोलने वाले हैं इनेबलर्स की। मैंने वो टोबा टेक सिंह याद रख लिया था। जब मैं अंदर गया तो मैंने कहा कि, अब उन्होंने कहा कि आप इनेबलर्स आप चलाते हैं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं चलाता, साकिब बाज़ार चलाते हैं।
और ये वो करते हैं और सिखाते हैं। और बाय द वे तोबा टेक्सिंग में अगले महीने खुलने वाला है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप उसकी फ़ीता काट दें। अब मुझे बताओ कि जो तोबा टेक्सिंग में पैदा हुआ है, जो कि एक छोटा रिमोट एरिया है, वो कितना खुश हुआ होगा। बहुत खुश, बिल्कुल डेफिनेटली मैं करूँगा। तो अगर आप उनका, मैंने रिसर्च नहीं की होती तो मैं जो उनका जो एंकर पॉइंट्स थे मैं नहीं ढूंढ पाया होता। तो कभी भी किसी का इंटरव्यू बगैर, तो अगर आपने 15 मिनट के लिए मिलना है तो 3 घंटे उसका बारे में आप जानें। फिर एक और बड़े साहब हैं, उनका नाम है शोएब सुल्तान साहब। मैं 10 साल से उनकी तारीफ़ें सुन रहा था, लेकिन मैंने कभी उनको स्टडी नहीं किया था। इत्तेफाक है कि मैं इस्लामाबाद जा रहा था, मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने कहा कल आ जाना। तो शोएब सुल्तान साहब ने 50 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है पाकिस्तान में, एक्सट्रीम गुर्बत से। तो अब मैंने उनको लिखा यूट्यूब पे नाम, उनकी वीडियोज़ आना शुरू, बहुत नहीं थी, 4-5 आ गई। तो अब उन वीडियोज़ को मैंने जब अच्छी तरह से देखा तो मुझे उनके फंडामेंटल सारे मिल गए कि भाई यहाँ था। और फिर भी मुझे ऐसी पॉइंट्स उसमें नहीं मिले जो मैं उनसे वहाँ जाके सीखता। तो जैसे ही वो कोई बात बताते तो कहते मैंने उनको मैं ही सुन चुका हूँ, तो मैं उससे अगला सवाल करता। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि उनकी बेटी का इंतकाल हुआ था उसी घर में जहाँ वो रहते हैं, वो जल के मर गई थी, गैस लीक होने से मर गई थी। तो वो कब्रिस्तान जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं कब्रिस्तान जा सकता हूँ। मैं कब्रिस्तान उनके साथ गया। फिर उनकी गाड़ी जो उनको प्रिंस आगा खान ने तोहफे में दी थी, वो गाड़ी में हम गए। अब ये वो चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे नहीं थी। तो मेरी पॉडकास्ट के अंदर जो रिलीज़ होगी उसमें वो सामान होगा जो किसी भी पॉडकास्ट में नहीं है। जो वो, हालांकि वो 84 साल के हैं, 84 साल के अंदर फिर भी उनकी कंटेंट वो रिलीज़ नहीं हुआ जो मैंने एंगल उनका सुन लिया। उनकी बेटी के ऊपर फैज़ अहमद फैज़ ने, जो कि इस वक्त साइंस के मिनिस्टर के अब्बा, वो उनके घर में खेलते थे आके मिनिस्टर साहब। तो उनके अब्बा उनके घर रोज़ आते थे 2 घंटे के लिए। उन्होंने उनकी बेटी पे पोइट्री भी लिखी है, पोएम लिखी है। वो पोएम उनकी कब्र पे भी लगी हुई है, और पोएम उनके घर में उन्होंने पढ़ के मुझे सुनाई। तो अब वो पोएम उसमें चली जाएगी मेरी पॉडकास्ट में, रादर देन जस्ट टिपिकल कंटेंट। सो जब आप रिसर्च कर लेते हैं किसी के ऊपर, तो मैंने नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी किताब है डेल कार्नेगी की, 125 साल पुरानी, इसमें हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें वो कह रहा है कि किसी से मिलने जाते हो तो अगर उस वक्त तो गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कैसे एक आम आदमी उसके बारे में कैसे पता करे। उसने कहा मैं 1 घंटे उसके दफ्तर के बाहर चक्कर लगाता रहता था, छोटी छोटी बातें देखता रहता था। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनकी और मेरी अलाइन हो जाए। और अगर आप 3 अलाइनमेंट पॉइंट पकड़ लें तो मोहब्बत हो जाती है उससे। और वो आपको फिर, जैसे फॉर एग्जांपल सराजुलक मिलते ही तो मैं क्या कहेंगे, ओ मेरा असिस्टेंट आ गया, ओ मेरा कैमरामैन आ गया। तो हमने उनको अलाइन कर लिया ऐसी जगह के ऊपर कि भाई ये उनकी मेमोरी में गुड मेमोरीज आ गई कि जी उससे तुम्हें उनसे कोई काम नहीं था, उन्हें तुमसे कोई काम नहीं था, मेरा असिस्टेंट बना हुआ था, फ़ोटो खींच रहा था मेरे लिए। ये इंसानों को चाहिए होता है कि लोग ऐसे इंसानों से मिलना चाहते हैं जिनसे उनको कोई काम ना हो। और पॉडकास्ट एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऐसे लोगों से गुफ्तगू करने का कि कम से कम आपको उनसे कोई काम नहीं है, उनको आपसे काम ये है कि आप थोड़ी सी उनको पब्लिसिटी दे रहे हैं। पब्लिसिटी क्यों दे रहे हैं? ताकि उनका काम और हाईलाइट हो। आप ये नहीं चाह रहे कि ये बड़ा आदमी, नहीं, उनका काम बड़ा है, उनके काम से आप हाईलाइट होते हैं ना, तो आप उनके काम को हाईलाइट करते हैं जाके वो और काम कर सकें। जब मैं पहली दफ़ा टीवी पे या दूसरी दफ़ा जा रहा था तो एक साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे शो पे आ जाए। मैंने कहा मैं टीवी पे जाके क्या करूँगा? कहते हैं आप अपने काम के बारे में बताइएगा। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहते हैं ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहते फिर ज़्यादा लोग आपसे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मैं भी बहुत शाय था, मैं टीवी पे भी नहीं जाना चाहता। जितने बड़े लोग हैं वो इसलिए टीवी पे नहीं जाते, कैमरे पे नहीं जाते, वो समझते हैं कि मेरा काम बोलेगा। भी काम तो जब बोलेगा जब काम किसी को नज़र आएगा। ज़्यादातर लोग हम पुराने आइडियोलॉजी के हैं, वो ये है कि काम खुद नज़र आएगा नज़र, लेकिन एक जगह पे आएगा। आपने कराची में बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी, तोबा टेक्सिंग वाला कैसे देखेगा? चीचा वतनी वाला कैसे देखेगा?
चंगमाई वाला कैसे देखेगा, न्यूयॉर्क वाला कैसे देखेगा, कभी भी नहीं आएगा वो। लेकिन वीडियो ऐसी चीज़ है कि अगर उसके साथ अलाइन करती है तो वो ज़रूर वीडियो देखेगा, और वीडियो की वजह से उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी, ख्वाहिश की वजह से वो ज़रूर जाएगा। अब दुनिया में पिरामिड्स मशहूर हैं, लेकिन पिरामिड से भी ज़्यादा खूबसूरत जगहें कंबोडिया में मौजूद हैं। लेकिन कंबोडिया की पुरानी स्लॉथ सिटी में नहीं जाते लोग जितने पिरामिड में जाते हैं, इसलिए कि वो मशहूर ज़्यादा है, वो मशहूर कम है। तो जब तक कोई दिखाएंगे नहीं हम, तो बिकेगा कैसे? तो इसलिए मैं सबको आजकल पुश करता हूँ कि आप अपनी पॉडकास्ट करें, दिखाएं ज़्यादा, बेशक कम करते हो। वजह, काम करने वाले लाखों लोग हैं, दिखाने वाले कम लोग हैं। तो आप दिखाने वाले बने, काम करने वाले आपसे जुड़ जाएंगे और उनका काम हाईलाइट करें, मिलके डेस्टिनेशन जल्दी करीब हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी स्पीड। दिखाए बगैर तेज़ नहीं होती, स्पीड स्लो रहती है। तो पॉडकास्टिंग इस वक्त बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की, जाके हमारे यहाँ जो इंटेलेक्ट है, सोच है, आइडियोलॉजीज़ हैं, वो बंद हैं किताबों के अंदर या घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर, उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। जाके नौजवान स्कूल कॉलेज के अलावा इनसे डायरेक्ट सुन सकें। अब बाबर अली को जानते हैं आप? रोज़ पेटल का नाम सुना है? नेस्ले का नाम सुना है? ये दोनों उन्होंने बनाई। पैकेजेस मॉल का नाम सुना है? वो भी उन्होंने बनाया। तो अब बाबर अली हीरो क्यों नहीं है? बाबर अली ने रोज़ पेटल हमें दिया, मिल्क पैक हमें दिया, नेस्ले हमें दिया, पैकेजेस मॉल दिया, पैकेजेस कंपनी दी, और ये तो जो चीज़ें मुझे याद हैं थोड़ी बहुत, पता नहीं और कितनी लम्स भी उन्होंने बनाया। तो अब क्यों उनकी 500 पॉडकास्ट नहीं पड़ी हुई? 84-5 साल के हैं, उनकी 50 घंटे की वीडियो भी नहीं है। तो क्या ऐसे आदमी के पास 50 घंटे की बताने वाली कहानियाँ नहीं होंगी कि हम उससे सीख सकें, उनसे समझ सकें? बिल्कुल होंगी, लेकिन हम उनसे पॉडकास्ट नहीं कर रहे, उनकी बातों को नहीं सुन रहे। हमारे मुल्क में कोई 40-50 वज़ीर आ चुके हैं, जिसमें 10-12-15 जिंदा हैं। हम एक दिन, तुम नहीं मिकाइल थे, तुम गए, वज़ीर साहब बैठे हुए थे, वज़ीर आज़म। क्या उनके पास कहानियाँ नहीं होंगी सुनाने के लिए? उनके साथ पॉडकास्ट ही नहीं है तो ऑफिशियल होती थी, जैसे वज़ीर से ख़त्म हुए, अब वीडियो बनाने लोगों ने ख़त्म कर दी। क्यों? ये इल्म है, ज़िंदगी एक इल्म है, उससे निकालने की ज़रूरत है, उसको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, उसको इंजेक्शन से खींचने की ज़रूरत है उनके खोपड़ी के अंदर से इल्म को। ये पॉडकास्ट से हासिल होता है। तो इसलिए मेरा मशवरा आपको ये है कि आप अंग्रेज़ी में भी पॉडकास्ट शुरू करें, तमाम स्टार्टअप ग्राइंड वालों का करें, सिलिकन वैली में बहुत सारी पॉडकास्ट करें, अरे नत्थु खैरों की करें, डजंट मैटर किसकी कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा तुम्हें करना आ जाएगा, और जब करना आ जाएगा फिर तुम बराक ओबामा के सामने भी नहीं डरोगे। तो मुशर्रफ के साथ तुम भी थे ना, तुम्हें लग रहा था मैं किसी डर रहा हूँ? ही वॉज लाइक, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि मुशर्रफ है। लेकिन अगर मैं सिर्फ मुशर्रफ से मिला होता पहली दफ़ा और किसी से नहीं मिला होता तो डरता, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। तो प्रैक्टिस एंड यू बिकम सो गुड एट इट कि आपको फिर किसी से डर नहीं लगता। मैंने उनका देखा था कि मुज़म्मिल हसन जदी के पहले पॉडकास्ट और अभी के, तो अभी इतने अच्छे होते हैं कि हर चीज़ प्रिसाइज होती है, उनको पता है कि एग्जैक्टली क्या सवाल किससे करना है, और सिस्टम प्रैक्टिस हुई है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छे। समटाइम्स प्रैक्टिस खाली नहीं चाहिए होती, क्योंकि लोग अपने आप को इवॉल्व नहीं करते। तो प्रैक्टिस के बाद हफ्ते में 1 घंटा ज़रूर अपने आप को इम्प्रूव करने के, शार्प करने पे लगाएं कि मैंने 10 कर लिए हैं, लेट मी गो बैक टू लैरी किंग, मैं देखूं लैरी किंग कैसे करता था। लेट मी गो बैक टू नईम साहब के, वो कैसे करते थे। यू हैव टू लुक बैक एंड सी के अब, क्योंकि आप सीख ही नहीं सकते शुरू में, तो जब भी आप जाएं दोबारा उनको देखें टीचर को, अब वो कैसे कर रहा है, फिर उसमें से अच्छी चीज़ निकालें, फिर एक चीज़ प्लग इन करें, फिर अच्छी चीज़ निकालें। ये एक लंबा जर्नी है, प्रोसेस है। तो मैं इसलिए देखता हूँ दूसरों की पॉडकास्ट कि मुझे उसमें से सीखने को मिलता है कि अब मैं अपनी और में और अच्छा क्या करूँ, इंटरव्यू में अच्छा और क्या करूँ। तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। क्वालिटी भी मैटर करती है कि आप किस कमरे में बैठे हैं, कैसे कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कैसा माइक यूज़ कर रहे हैं, वो भी मैटर करती है। कंटेंट भी मैटर करता है, हर चीज़ मैटर करती है। लंदन रियल वाले के ऊपर इसने अपने ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। कौन? लंदन रियल एक पॉडकास्ट है, वो देखा करो, बहुत अच्छी होती है। उसकी पॉडकास्ट ऐसी होती थी जैसे बैठे हैं। तो उसको एक मल्टी बिलियनियर कोच मिल गया, उसने उसका डंडा किया, उसने कहा नहीं ये क्या कचरा कर रहे हो,
मैं तो ऐसे नहीं दूंगा। पहले स्टूडियो बनाओ, अच्छे अच्छे कमरे लाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी शेव करो। ऐसे ही बैठा होता है चड्डे में, टोपी पहन के पॉडकास्ट कर रहा है, जैसे वो करता है वैनरचक। तो अच्छी नहीं थी, तो उसने उसको अच्छा किया, खूबसूरत किया, उसकी पॉडकास्ट और अच्छी बड़ी हो गई, मशहूर हो गई। तो अगर हम जब लगाते हैं, अच्छी करते हैं, जैसे नईम ने अच्छा सा स्टूडियो बनाया, तो उसकी पॉडकास्ट बेहतर है हमारे से। क्वालिटी भी मैटर करती है, कंटेंट भी मैटर करता है। ठीक है, तो ये लाइफ इज़ अ जर्नी, एंजॉय करो और अंग्रेज़ी में पॉडकास्ट शुरू करो, क्योंकि तुम एक ग्लोबल सिटीज़न हो, तुम एक पाकिस्तानी खाली नहीं हो, तो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ बोथ। जूम पे करो और जूम से उसको डाउनलोड करके एडिट करो, बहुत अच्छी होती है। जूम पे ठीक होगी, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। आवाज़ भी अच्छी होती है, वीडियो भी सही होती है। फिर आप उसको एडिट करके लगाए हैं, बहुत अच्छी होती है। वो जो मैंने यूटोपिया वाले के साथ की थी, इट वाज फैंटास्टिक। जूम पे की थी, उसमें कई टुकड़े भी कट रहे थे, बट इट वाज वेरी गुड। चलिए जी, बहुत कुछ हमने आज का सीखा और उस पर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आने के लिए, और अब इस पर एग्जीक्यूट करना है इंशाल्लाह। अगर आप पॉडकास्टिंग सीखना चाहते हो तो हमारे पास एक पूरा सेंटर नया बन रहा है, एक एग्जिस्टिंग मौजूद है, आप साथ के साथ आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे हस्ती को जानते हैं जिसका इंटरव्यू साथ को ज़रूर करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। आप ख़ुद अपनी फ़ील्ड के अंदर पॉडकास्टिंग शुरू करें। पाकिस्तान में 250 मिलियन इंसान रहते हैं, हमें कम से कम 1000 पॉडकास्टर चाहिए। कोई चावल पे करे, कोई रुई पे करे, कोई सोफ़ा पे करे, कोई राइटिंग पे करे, कोई रीडिंग पे करे, कोई इकबाल पे करे। जिस सब्जेक्ट को आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू करें, जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अक़ल बंटना शुरू हो, जो कि अवेलेबल है हम सब के पास। ऐसा ना हो कि हम मर जाएं और दफन हो जाएं और अरबों डॉलर खरबों डॉलर का इल्म हमारे साथ दफन हो जाए। इसी तरह से इनकी भी पॉडकास्ट सुनते रहिएगा, मेरी भी सुनते रहिएगा और अपने भी बनाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, The crazy ones, the misfits, the troublemakers. every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.